इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। ये प्रेक्षा उनके धीरज की प्रेक्षा, कान में किले ठोक रहा है, कान में कील ठोक रहा है और आंख से देखना नहीं उसकी तरफ। मन में क्वेश्चन नहीं लाना, क्यों ठोक रहा है, मन में नहीं लाना सवाल। अरे मैं थारो कई बिगाड़ियो बहु, इतना सा मन में नहीं लाना। और इतना सा भी मन में आता महावीर के तो किसान ग्वाला कील ठोक सकता था। उनके विचार में इतना सामर्थ्य था, यदि वो मन में भी लाते तो भाग जाए यहां से, तो वहां खड़ा नहीं रह सकता था। उनके मन में इतना सामर्थ्य था। इफ यू थिंक गो, ओनली थिंक, सोचा उन्होंने कि तू जा यहां से, तो वहां रह नहीं सकता था। संगम को लेकर के वो सोचते कि तो निकल जाए यहां से, सोचना, बोलने की जरूरत ही नहीं थी, इतना मन समर्थ था उनका। वो मन में भी नहीं लाया। दीक्षा लेते समय 3 करण 3 योग से मन में भी नहीं लाऊंगा, मनन भी नहीं करूंगा उसका। ये धीरज, ये धर्म। ऊढ़म महेयम तिर्यम दिशासु। पहले बात करी क्षेत्र की, और क्षेत्र में दिशा। और कौन सी दिशा? पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर की दिशा की बात नहीं करी। दिशा 3 दी उन्होंने, ऊपर नीचे जी नहीं, 3 दिशा बताई। उड्ढम अय्यम तिर्यम दिशासु तस्सा ये था और रजे ये पाना। ये ऊपर भी देखो तो दुखी दिखते हैं, नीचे भी देखो तो दुखी दिखते हैं। त्रस कौन है? त्रस का मीनिंग क्या है? जो दुखी होता है, जो त्रस्त होता है। अपन कहिया हेलो, हाँ ते केवता रे वो त्रस। त्रस का मीनिंग समझो। त्रस का मीनिंग है जो दुखी होता है, दुखी होता है, दुख से भागता है, सुख की तरफ दौड़ता है, उसको त्रस कहते हैं। त्रस की परिभाषा क्या है? हाँ, दुख से भागना और सुख की ओर जाना, उसको त्रस कहते हैं। जो दुख होने पर भी भागता नहीं है, अनसुख आने सामने देखने पर भी दौड़ता नहीं, उसको स्थावर कहते हैं। अभी पेड़ है ना, स्थावर है। क्या है? स्थावर है। अब धूप आई तो भी वहीं पर है, ठंडी आई तो भी वहीं पर है, बारिश आई तो भी वहीं पर है। ना दुख से भाग सकता है, ना सुख की तरफ जा सकता है। ये पृथ्वी का है, भाग नहीं सके। अपन के करना, धूप लागी हटने आ जा, ठंड लागी उठने चले जा। इसलिए अपन त्रस है। तो जीव कितने प्रकार के हैं? हेलो, 2 प्रकार का। कितना? कौन सा? त्रस और स्थावर। थे कौन हो? हाँ? मैं एक बार थे बोलो तो मैं आगे चलू। पक्का 100% कि जहां दुख होता है उधर वो जाता नहीं। लो पचकान, जिठे दुख मिले उठे जाओ नहीं।
सिंपल पचखान के लिए में था नहीं। जिससे दुख मिलता उसके पास जाना नहीं, जहां दुख मिलता वहां जाना नहीं, जो दुख देता है उसके पास जाना नहीं। दुखी होना है क्या? दुखी होना है क्या? तो दुखी नहीं होना तो क्या करना चाहिए? जहां दुख मिलता वहां जाना नहीं, जो दुख देता उसके पास जाना नहीं, जो दुखी करता उसके पास जाना नहीं। इसको पागलपन कहते, इसको मोह कहते। क्या कहते इसको? मोह कहते। ये मोह का पागलपन देखो तुम ना। दुख चाहिए को नहीं, लेकिन दुखी नहीं छोड़ू रखो नहीं। दुख नहीं चाहिए, लेकिन दुख देवन वाले ने पकड़ने रखो ना। इसको मोह कहते। क्या कहते इसको? मोह कहते। वो दुख दे रही है लेकिन छोड़ू रखो नहीं। मैंने दुख नहीं चाहिए, लेकिन दुख देवन वाला ने मैं छोड़ू रखो नहीं। कहना मुश्किल हो गया नहीं कहता नहीं। सिंपल पचकाने। पाप को छोड़ने के लिए कह ही नहीं रहा मैं आपको। तो थाने मारे में कटे दुख हुए कौन दुख देवे? जको दुख देवे बाय बाय। भागो गिर जाओ ना, दुख देवनो ना करे। अब जो दुख देता है उसके पास जाओगे तो क्या देगा आपको? दुख ही देगा। पीछे मैंने आने बोला मां साहब घनो दुख दे, तू जावे क्यों उठे? मुझे इतने इतने मजेदार लोग मिले हुए हैं ना, इतने मजेदार लोग मिले हुए, इतने मजेदार। मैं अनुभव इन सारी जानकारी से मैं बहुत समृद्ध हूं। नाइनटीन 99 में जालंधर चतुर्मास था और वहां एक जवान शादीशुदा है, बोले बहुत परेशान हो गए, बहुत मारती, बोले बहुत मारे। दीक्षा लेना चलेगा? मैंने कहा ले ले। मारती बोले। तीसरे दिन वो आई स्थानक में हाथ में छड़ी लेकर के। बोले आता हूं। अभी तो मैं भी हंस सकता हूं, आप भी हंस सकते हो। उस समय तो मैं भी नहीं हंसा। वापस 2-4 दिन के बाद आया। मैंने उसको पूछा वो मारती है तो जाता क्यों है? 2009 में चेन्नई में चतुर्मास, वहां एक श्रीमान जी मिले। बोले मार साहब इतना दिन अकेला में मारती थी, अब बच्चा सामने मारे। वो मारता देखने बच्चा भी मारने लगा। पुणे का किस्सा सुनो, पुणे में भी मिले हो। थाने फक्त पत्नी पीडित मिले, थाने फक्त पति पीडित मिले, मने पत्नी पीडित मिले। ये मोह है। क्या है? ये मोह है जिससे दुख होता है, उसको हम छोड़ते नहीं। ये मोह है। उड्ढा माही अंतरियम दिशासु तस्सा ये जे थावर जे पाना।
और जो दुख पर प्रतिक्रिया नहीं देते उनको स्थावर कहते हैं। चाले भाई सो चालतो रहे, संसारी ने ज कहे ना, कई हाथ पांव मारने कई हुए कोनी, अपना थोड़ा शांति से लेना आई चल 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 जावे, इसको क्या कहते हैं? स्थावर। तसाए जे थावर जे पण से नीचे नीचे। और मजेदार ये बात है, यो दुख देवे तो ओरा कोने भाग जावा, वो दुख देवे तो ओरा कोने भागा कोनी। हेलो, ऐसा है कि नहीं है? सासू दुख देवे तो भाग जाओ ना। बाकी रहो ठीक है, चालतो रहे। नौकरानी नहीं सुने तो भी चाले, श्रीमान जी नहीं सुने तो नहीं चाले। सच बताओ, किसने नौकरानी को धमकी दी आज तक? नौकरानी आपको धमकी देती कि आप नौकरानी को धमकी देते? धमकी के लिए दे होते श्रीमान जी, ये नीचे नीचे। कभी तरस स्थावर हो जाता, कभी स्थावर तरस हो जाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलना हो तो कभी रंग राव हो जाता, कभी राव रंग हो जाता है। न राव नित्य है न रंग नित्य है, से नीचे नीचे हिम समीकपन में। ये सारा खेला ऐसा, ये कोई नित्य नहीं है, पक्का नहीं है। आज वो वहां पर है तो कल यहां पर है, कल यहां पर है तो आज वहां पर है। से नीचे नीचे हिम समीकपन ने, और इसको प्रज्ञा से देखा उन्होंने, इंद्रियों से नहीं। इंद्रियों से देखा हुआ काम में नहीं आता। अपन भी देखा इंद्रियों से, रोज देखा। प्रज्ञा से देखे। प्रज्ञा का मीनिंग है बियॉन्ड द मेमोरी, बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन। उससे जो देखता है। दिवेव धम्मम समियम उदाव। और उन्होंने ऐसे सारे स्तस और स्थावर के बीच में, इस नित्य अनित्य के चक्कर के बीच में धर्म दिया, द्वीप जैसा धर्म दिया। कैसा? बेट, आयरलैंड। जब तक इसको देखेंगे नहीं ना कि उद्धव अधो नीचे, ये सारे त्रस और स्थावर, और स्थावर भी त्रस हो जाता है, त्रस भी स्थावर हो जाता है। मैं भी कभी स्थावर, अभी 36वें अध्याय में हमने आराधना करी है कि मैं पृथ्वी काय में भी था, आप काय में भी था, अस्त्रस काय में हूं, और यह उद्योग करूंगा तो वापस वहां जाऊंगा। इस चक्र को ब्रेक करने के लिए परमात्मा ने धर्म दीप जैसा धर्म दिया, बेट जैसा धर्म दिया कि जहां पर ये कितना ही साइक्लोन आ जाए। बेट किसको कहते हैं? द्वीप किसको कहते हैं? समुद्र के बीच में है, समुद्र के बीच में है। किनारों पर किनारों को डुबा देता है, लेकिन बेट को डुबो नहीं सकता है। समुद्र की जो लहरें हैं किनारे के पास दूर दूर तक जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी द्वीप पर रहा हुआ व्यक्ति डूबता नहीं है। ये लहरें को कोई रोक नहीं सकता है, लहरों को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ऐसी जगह पर हम पहुंच सकते हैं कि जहां लहरें नहीं पहुंच सकते। और कौन सी जगह है वो? धर्म। ऐसा धर्म दिया कि जगह लहरें पहुंच नहीं सके। दिवे व धम्मम समियम मुदाव। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने धर्म बताया कि ये धर्म है, अच्छी तरह से। ओके,
खेयन्नयेसे कुशले मयेश अनन्तनानि अनन्तदंसि जशंसिनो चक्षुपयेठियस् जानायि धम्मं च धीं च मे वोढमये तिर्यं दिशासु तस्सायजेत् सिनीचनिचेयि समीखपन्ने देवे वधमम्। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। 1200 से अधिक लोगों ने पहले ही इस कोर्स को अपनाया है और हर दिन बढ़ती जा रही हैं जबरदस्त इंक्वायरी। इसी शानदार रिस्पॉन्स को देखते हुए गुरुदेव ने अनाउंस किया है नया बैच। न्यू बैच स्टार्ट 23 फरवरी 2026। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन जूम। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।